Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great, nice and absolutely fine. So guys, this is Muzammil Ali Natnu, an MBBS student, and today is the fourth part of our Ultimate Need motivational series. As you all know, in our previous video, we talked to you, answered your question, and honestly, the response was amazing. We are highly grateful to your love and support. बट आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं और अपनी सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले जाते हैं. दैट इज कंपैरिजन. वन मिस्टेक दैट कैन डिस्ट्रॉय योर नीट अटेम्प्ट, दैट इज कंपैरिजन. सो गाइस, क्या होता है कि अभी आप टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं बच्चों के, थर्ड अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा उसके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, उसकी पढ़ाई अच्छी आ रही होती है, वो कंसिस्टेंटली क्लासेस जाता है, मार्क्स अच्छे आते हैं. वो आप क्या करते हो, खुद के मार्क्स उसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं. बट एक बात याद रखना गाइस, आपकी बेसिक्स उसके बेसिक्स के जैसे नहीं हो सकती. आपने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होगा, आपने गांव में पढ़ा होगा, उसने शहर में पढ़ा होगा, उसने बचपन से कोचिंग्स की होंगी. गाइस, ये डिपेंड नहीं करता कि हर एक का IQ लेवल अलग होता है, उसको वो जल्दी पिकअप कर लेता होगा, आपको टाइम लगता होगा. हर एक की लाइफ में अलग अलग मुश्किलात होती हैं. आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में नहीं होंगी. आपकी फैमिली प्रेशर है, उसके ऊपर नहीं होगा. सब आप कंपैरिजन करते हो ना, उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई खराब कर देते हो, पीछे रह जाते हो पीछे. और वो जो जिसके साथ कंपेयर करते हो वो कंटिन्यूसली पढ़ता रहता है एंड अल्टीमेटली वो सिलेक्ट हो जाता है. बस ये एक गलती जो आपको आपकी सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाती है. भाई, पढ़ने का मन नहीं करता तो पढ़ो ना. क्यों नहीं पढ़ रहे? अपनी गलती की वजह से पढ़ रहे हो. जो टाइम उधर वेस्ट कर रहे हो कंपैरिजन करने में, उसमें क्यों नहीं पढ़ते? भाई, एक चीज याद रखना, तुम किसी और की रेस क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी लाइफ तुम्हारी स्टोरी है, तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारा अपना है, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी अपनी है. नीट रैंक किसी और का स्कोर नहीं बताती, आपका स्कोर बताएगी. आप जब रिजल्ट आएगा, आपके सामने PDF होगी, आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर के सामने आपके मार्क्स होंगे. उसके मार्क्स तो नहीं ना, उसके मार्क्स नहीं हो सकते ना. तो क्यों कर रहे हो कंपैरिजन? आप जो टाइम उधर वेस्ट कर देते हो, बस वहीं से थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है कि बस मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये इतना आगे है. भाई, आपकी रेस आपकी है. आप अपनी रेस किसी और के साथ क्यों दौड़ना चाहते हो? भाई, एक दिन रिजल्ट आएगा और तुम्हारा सामने एक ही PDF खुलेगी, जैसे कि मैंने बोलेगा, वो आपका नाम होगा, आपके मार्क्स के सामने उसके मार्क्स तो नहीं होंगे ना. आपको पता है रिग्रेट कब पता चलता है? जब आप रियलाइज करते हो कि आपने अपनी एनर्जी पढ़ाई में नहीं बल्कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में वेस्ट कर दी है. कंपैरिजन तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, तुम्हारे ड्रीम को चूर चूर कर देता है. क्यों नहीं समझ रहे आप ये बात? अगर आपका स्ट्रगल आपका है, आपके सामने अगर आपके मार्क्स आएंगे तो दूसरे का सोच के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. इस टाइम पे आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे, आपके पास दूसरी बात सोचने का टाइम ही नहीं है. तो आप कैसे किसी और के मार्क्स देख के खुद को जज कर लेते हो? भाई, एक प्रॉमिस करो आज, तुम किसी को नहीं देखोगे, न उसकी मार्कशीट, न उसकी मेहनत, न उसके मॉक टेस्ट में मार्क्स, न उसकी रूटीन. तुम सिर्फ एक चीज देखोगे, यस्टरडे वाला खुद. अगर कल से तुम 1% बेटर हो, नीट तुम्हारा है. ये गोल्डन रूल है भाई. अगर आप कल से बेहतर हो आज, तो आप मतलब अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो. नीट तुम्हारा है, तुम्हारी सिलेक्शन तुमसे कोई नहीं ले सकता है. एक बार सोचो, व्हाइट कोट पहनकर तुम, मम्मी की वो प्राउड स्माइल, पापा की आंखों में वो चमक. भाई, वो मोमेंट किसी और के कंपैरिजन से नहीं आएगा, बस तुम्हारी मेहनत से आएगा. उस मोमेंट के लिए जियो, उस मोमेंट के लिए मेहनत करो. भाई, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर बहुत कुछ किया होता है, बहुत मेहनत किया, बहुत हमें पता भी नहीं. हमें तो पता है हमारे महीने पे हमें 10,000 15,000 पहुंच जाते हैं, बट उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है. एक बाप सुबह 6 बजे उठता है, जब सब सो रहे होते हैं, तो वो दूर चले जाता है कहीं मेहनत करने, मजदूरी करने, कहीं पत्थर तोड़ने, कहीं मकान बनाने, कहीं कुछ और करने. इतनी मेहनत कर करके अगर वो आपको पैसे भेज रहे हैं, तो आप कंपैरिजन के पीछे क्यों पड़े हुए?
गलत कामों के पीछे क्यों पड़े हो? ये रिलेशनशिप ये क्या है? रिलेशनशिप से क्या मिला आज तक किसी को? कोई रिलेशनशिप देखा आपको आप रिलेशनशिप में और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो? किन कामों में पड़ गए आप? आपको वो दिन याद नहीं जब आपने शुरुआत की थी? क्यों शुरुआत की थी फिर आपने? अगर आपको यही सब करना था तो उस दिन क्यों शुरुआत की थी? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, इसकी बातों का जवाब दूंगा। भाई वो कहाँ गया? वो आग आपके अंदर जो थी उस दिन, वो किधर गई? किन कामों में पड़ गए आप? भाई याद है ना, 5 महीने के बाद आप नीट का एग्जाम दोगे ना, रिजल्ट आएगा ना, अगर उस पीडीएफ में आपका नाम नहीं होगा तो वही सोसाइटी, वही घर वाले, अपने घर वालों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा आपके ऊपर। वही सोसाइटी बातें करेंगे, भेजा था बच्चे को पढ़ने के लिए तो क्या करके आया है? तो 2 अटेम्प्ट लिए हैं, 3 अटेम्प्ट लिए हैं, 4 अटेम्प्ट लिए हैं। वो क्यों नहीं सोचते आप? कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड रैंक्स। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट वर्किंग। योर ड्रीम इज वेटिंग। नीट टॉपर्स कंपैरिजन नहीं करते, वो सिर्फ कम बैक करते हैं। और आप कम बैक करना जानते हो। आज से पहले भी आपने बचपन में देखा होगा कि बचपन में टॉपर नहीं थे आप, बचपन में आपके मार्क्स नहीं आते थे। भाई बचपन के हिसाब से तब का सिलेबस बहुत था, आज के हिसाब से आज का सिलेबस हमें बहुत लग रहा है। और कल आप जब MBBS कॉलेज में जाओगे तो आपको नीट का सिलेबस इतना सा दिखेगा, सीरियसली इतना सा दिखेगा। वहाँ पे जब आप एनाटमी पढ़ोगे आपको लगेगा जितने एनाटमी के एक एनाटमी बुक है उतना पूरा नीट का सिलेबस था। सो ये एज के साथ जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आपको रियलाइज ये चीज़ें होंगी। और इन केस अल्लाह ना करे आपका सिलेक्शन होता नहीं है तो कम से कम आपने मेहनत की होगी ना, तो आप लाइफ में रियली बहुत अच्छा करोगे, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ये आपको मेहनत करना सिखाता है, ये फेज आपको मेहनत करना सिखाता है, आपको दिखाता है सुबह मतलब अपने आराम छोड़ के उठो, 4 बजे 5 बजे उठो और पढ़ने बैठ जाओ। आसान नहीं है, मानता हूँ मैं आसान नहीं है, लेकिन आपका सपना बहुत बड़ा है, उसके लिए त्याग देना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुश्किलात आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन उन सब से गुजर के निकलना है। वहाँ से निकलोगे तो अल्टीमेटली आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट कंपेयर, डोंट पैनिक, जस्ट स्टडी। आपके हाथ में मेहनत करना है, आप वो करते जाओ। कंपेयर करना छोड़ दो। योर ओनली कंपटीशन इज यू, नॉट द अदर वन। ओके, फोकस ऑन योर लैंड। आप याद रखना, आपका सपना वाइट कोट है, आपका सपना स्टेथोस्कोप है, तो आप उसके लिए मेहनत करो। तो अपने सामने वो सब इमेजिन करो, वो दिन, वो चीज़ें इमेजिन करो, और ये कंपैरिजन छोड़ दो। खत्म कर देगा आपको, आपकी सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। इसी चक्कर में आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। क्या बोलते हो आप मुझे कि उसके मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे? भाई उसके मार्क्स तो आपके काम नहीं ना आएंगे, आपके खुद के मार्क्स आपके काम आएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब से निकल चुका हूँ, ये सब मैंने फेस किया हुआ है। तो आप ये गलती ना करें, अपनी मेहनत करते जाएं, खुद पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और नमाजें पढ़ें, अल्लाह से मांगे, दुआएं मांगे, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाओगे। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। यही बात बोलूँगा मैं आपको। और अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, वो सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से होंगे, ठीक है? तो और हर एक किसी से ये सजेशंस नहीं लो, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो कैसे पढ़ूँ। भाई अपना टाइम टेबल बनाओ, या जिन टीचर्स के पास पढ़ रहे हो किसी एक को फॉलो करो। हर किसी के यहाँ से उधर नहीं, यहाँ से उठ के उधर चले जाते हो, उधर से उठ के उधर चले जाते हो, बस जिंदगी भर इधर से उधर ही करना है आपको। हाँ भाई 3-4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, कितने अटेम्प्ट्स लोगे, कितने ड्रॉप्स लोगे? अब आप 3-4 ड्रॉप्स अगर आपने लिए, कितने ड्रॉप्स लोगे? हर बार वही गलती रिपीट करते हो। आपके पास ये लास्ट चांस है, आप इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट समझ के दें, सीरियस होके दें। और कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 महीने बहुत है। आप सीरियस हो जाओ अभी से, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो या कोई और आपका टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक आपका नीट नहीं हो। तो मैं वो सब रियलिटीज़ आपको बता रहा हूँ जो हमने फेस की हैं खुद भी। तो इंशाल्लाह
अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप बहुत आगे पहुँचो, आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। बस खुद की मेहनत पे भरोसा रखो और खुद मेहनत करते जाओ, किसी और से कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो बाकी सब कुछ। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम हियर और आई एम ऑलवेज विद यू हियर। सो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और अल्लाह पे यकीन रखो, तवक्कुल अल्लाह, और अपनी मेहनत करते जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फिर से गाइड करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।